हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इफ द लाइन 2x प्लस a प्लस 1 होल y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3a माइनस 1 की यहाँ पर ब्रैकेट बंद y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की हमें बतानी है। यदि रेखाएं 2x प्लस में ब्रैकेट थ्रू a प्लस 1 यहाँ पर ब्रैकेट बंद y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा 5x प्लस 3 यहाँ पर देखो 5x प्लस में ब्रैकेट थ्रू 3a माइनस 1 ब्रैकेट बंद y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 समानांतर है, तो a का मान बताना है कि वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे हम सबसे पहले कि इफ द लाइन, दो लाइन है आर पैरेलल है, अगर दो लाइन हमारी आपस में पैरेलल है तो जो स्लोप है उसके वो भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो m1 इज इक्वल टू m2 की कंडीशन कब आएगी, जब ये दोनों हमारे क्या हो, स्लोप पैरेलल हो। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन देखो, y1 इज इक्वल टू m1x प्लस सी, y2 इज इक्वल टू m2x प्लस सी। देखिए यहाँ पर हमारा इस पहले तो इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस a प्लस 1 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें तो इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में 2x, x को हटाओ सिर्फ कॉफिशिएंट लिख ले, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन a प्लस 1। अब यहाँ पर y2 देखो, पहले इसको यहाँ इक्वेशन को लिख लेते हैं 5x प्लस 3a माइनस 1 y माइनस 12। देखो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू माइनस में 3a माइनस 1 y। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इसके कॉफिशिएंट आएंगे हमारे -5 अपॉन 3a माइनस 1 और ये हमारा y का आ जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। और ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ ये हमारा स्लोप m1 है, ये स्लोप हमारा m2 है। ठीक है, यहाँ पर x के कोफिशिएंट आ जाएंगे ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2, देखिए यहाँ पर क्या है -2 अपॉन क्या आ जाएगा, देखिए m1 इज इक्वल टू m2, उसके बाद हमारा -2 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर -5 और 3a माइनस 1, माइनस से ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इसकी 6a माइनस में कितना आएगा 2, यहाँ पर 5a प्लस में 5 इधर जाएगा तो 5a। ठीक है, नहीं 5 देखो 6a में से 5a जाएगा, कितना बचेगा a, और ये इधर जाएगा कितना बचेगा 7। तो a की वैल्यू कितनी आई है 7। हमें बताना किसका मान था, a का ही मान बताना था, जो कितना आ रहा है 7। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा b होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 देखो यहाँ पे, इफ द लाइन ब्रैकेट थ्रू 4 प्लस a ब्रैकेट बंद x प्लस 3y माइनस ब्रैकेट a प्लस 5 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 7 माइनस 2a ब्रैकेट बंद y माइनस 3a प्लस 5 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की बतानी है। रेखाएं 4a प्लस, देखो ब्रैकेट थ्रू 4 प्लस a ब्रैकेट बंद x प्लस 3y माइनस में ब्रैकेट थ्रू a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा 5x प्लस ब्रैकेट थ्रू 7 माइनस 2a ब्रैकेट बंद y माइनस में ब्रैकेट थ्रू 3a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लंबवत है। तो हमें a का मान बताना है कि वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना। चलिए देखो, ये जो दोनों लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर तो क्या इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन कब आएगी हमारी, ये कंडीशन जब आएगी जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो y1 इज इक्वल टू m1x प्लस सी, y2 इज इक्वल टू m2x प्लस सी। सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन को लिखेंगे 4 प्लस a x प्लस 3y माइनस में आ जाएगा हमारा क्या, a प्लस में 5 और इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पर 5x प्लस 7 माइनस में 2ay और यहाँ पर माइनस में 3a प्लस 5 इज इक्वल टू
0 होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम y वाली को इधर को लेके आएंगे, तो यहाँ पर माइनस में 4 + ax। अब यहाँ पर y की वैल्यू माइनस में यहाँ पर 4 + a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये माइनस में a + 5 = 0। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, देखो 7, अच्छा ठीक है, 7 माइनस में 2ay = माइनस में 5x। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस में 5/7 - 2a, और यहाँ पर y -3a प्लस में 5 = 0। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा, m1 × m2 = माइनस में, यहाँ पर माइनस में 1 आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू हमारी क्या है, -4a/3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस में 5/7 - 2a = -1। माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 + a/3, 5 में ये प्लस हो जाएंगे आपस में, ठीक है, 7 - 2a = -1। अब देखो यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ से मैं रफ कर दूँ इसको। चलिए उसके बाद यहाँ से रफ कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर 20 प्लस में क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस में 5a, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, 7 - 2a = माइनस में 1 होगा। चलिए देखो यहाँ पर क्या आएगा, 20 + 5a = माइनस में, यहाँ पर 21 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a। अब 20 + 5a = -21 प्लस में 6a। जब ये इधर जाएगा 5a में से हमारा 6a माइनस होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा हमारा -a = अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो इधर जाएगा ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। अब इधर जाएगा = में इधर जाएगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो 6a में से हमारा 5a जाएगा तो कितना बचेगा, देखो तो कितना बचेगा यहाँ पर a, और ये इधर जाएगा तो कितना होगा 41। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी 41। हमें बताना क्या था, a का मान बताना, जो कितना आया निकल के 41। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन 5x - 12y - 2 = 0 एंड 5x - 12y + 3 = क्या है 0। देखो दो समानांतर रेखा है, 5x - 12y - 2 = 0, 5x - 12y + 3 = 0 के बीच की दूरी बतानी, इसकी दूरी कितनी होगी, क्या बतानी है, डिस्टेंस। यहाँ पर दो डिस्टेंस हैं जो आपस में पैरेलल लाइन है, हमें उनकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, c1 - c2 √a² + b², ये पूरे पे क्या है मोड। यहाँ ये फॉर्मूला हमें क्या है यूज़ करना है, ठीक है, इससे हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा a है, b ये c1 है, ये a, इसको a1 b1 c1 मान लो, a2 b2 और c2 मान लो इसको, ठीक है, क्या मान लेंगे इसको c2। तो यहाँ पर देखो c1 हमारा क्या है डिस्टेंस, c1 की वैल्यू है हमारी -2 माइनस और ये -3। उसके बाद a ये हो गया हमारा, a की वैल्यू क्या है 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में b की वैल्यू क्या है 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आ जाएगा मोड में। यहाँ पर देखो -5, अब 144 और 25 को जब ऐड करेंगे √ कितना आएगा 169 आएगा। अगर इस मोड से बाहर किसी भी नेगेटिव वैल्यू को निकालते तो वो क्या बनती है हमारी पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर 5, अब इसका √ की वैल्यू बनाएंगे तो क्या निकलेगी, इसका 13 का होता है √ 169, तो यहाँ पर कितना आएगा 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन 3x + 4y + 8 = 0 एंड 3x + 4y - 2 = क्या हो जाएगा 0 होगा। दो समानांतर रेखाएं 3x + 4y + 8 = 0 और यहाँ पर 3x + 4y - 2 = 0 के बीच की हमें दूरी बतानी है। इसकी दूरी बतानी है क्या होगी, अभी बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा
C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, C1 की वैल्यू हमारी क्या है, ये रही, C1 की वैल्यू हमारी 8 माइनस में C2 की वैल्यू हमारी क्या है माइनस में 2, और यहाँ पर अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की और बी की वैल्यू सेम है तो ए की वैल्यू हमारी क्या है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में बी की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 16 आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 8 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 10 और ये 16 और 9 कितना होगा अंडर रूट 25। तो इसको बाहर निकालेंगे जब कितनी वैल्यू आएगी 5, कटेगा कितना आएगा 2, तो डिस्टेंस कितना है 2। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, अब हमारा हमें डिस्टेंस पूछा था इसने, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, इफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 0 0 0 एंड -3 4 द एंगल इज। देखो यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष 4 0 0 0 और -3 4 है तो त्रिभुज का हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। ठीक है, द एंगल ऑफ त्रिभुज का हमें क्या बताना, कौन बताना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हो गया ए बी सी, इसके जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या है 4 0, इसके दे रखे हैं 0 0, यहाँ पर क्या होगा -3 और 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। देखो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 4x1 x2, यहाँ पर देखो x1 ये हो गया, y1 ये x2 और y2, x2 में से x1 का स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर 0 -4 का स्क्वायर जाएगा। अब y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 0 में से जब हमारा 4 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0। अब ये इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट 16 होगा। देखो उसके बाद ए बी की वैल्यू अंडर रूट 16 हमारा क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये अब इसका x1 y1, ये इसका x2 y2, x2 में से जब हमारा x1 जाएगा तो -3 में से -0 जाएगा। अब y2 माइनस y1 तो यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो -3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 प्लस 16 कितना बचेगा अंडर रूट 25, जिसको क्या बोल सकते हैं हम 5। तो यहाँ पर ये क्या आएगा 5 आएगा। AC का डिस्टेंस निकालेंगे हम तो क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा AC का, देखिए यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा x1 y1, ये x2 और y2। तो x2 में से जब हमारा x1 जाएगा -3 -4 जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर देखो y2 में से y1 जाएगा तो 4 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 49 प्लस में हमारा 16 आएगा। तो 5 5 और 1 6 अंडर रूट कितना आएगा 65। देखो ये सब अंडर रूट में है तो इसको भी अंडर रूट में ही लिख लो, तो यहाँ पर अंडर रूट 16, ये कितना आया था हमारा अंडर रूट 25 और ये कितना है अंडर रूट 65 है। अब देखो हमें क्या बताना था, अब देखेंगे कि ये एंगल हमारा राइट एंगल आता है, ऑब्ट्यूज आता है, एक्यूट एंगल आता है, या नन ऑफ दिस इज में से कोई भी नहीं आता। देखो इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना आया था निकल अंडर रूट, देखो यहाँ पर 65। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, AB का स्क्वायर कितना था हमारा अंडर रूट 16, इसका स्क्वायर करेंगे और BC हमारा कितना आया था निकल के, BC हमारा अंडर रूट 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल 65 कैंसिल और हमारा कितना आ जाएगा निकल के ये 25। देखो यहाँ पर 1 और 3 4 और 65 हमारा ग्रेटर है कितने से 41 से। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल बनाई थी ABC, AC ग्रेटर है AB प्लस BC से, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर बनेगा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। क्या बन जाएगा, अधिक कोण बनेगा, क्योंकि इनका जो सम है इससे क्या है ग्रेटर है इस वाले से, तो यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। क्या बनेगा, अधिक कोण। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा C हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।